डिस्ट्रिक्ट मऊ से। मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों के दिल की बात, उनके कष्ट, उनकी करुणा, उनकी स्थिति परिस्थिति के बारे में बात करने आया हूँ, जो परिस्थितियाँ चल रही हैं इस टाइम। मैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों से और उनके सभी पदाधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो लखनऊ में 5 सितंबर को धरना देने जा रहे हैं, वो धरना हो, सभी शिक्षा मित्र आए, सभी पदाधिकारी आए और सभी जाएंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर हम ताली बजाने नहीं आएंगे। आप सभी लोग मिल करके जो हम लोगों से ताली बजवाते हैं और पतली गली से खुद निकल के हम लोगों को सीधे घर भेज देते हैं, इस चीज का कष्ट है। इस चीज का कष्ट सभी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को है। हम वहां पे क्या करने जाते हैं? अपना हक अधिकार लेने जाते हैं, अपना समान कार्य का समान वेतन लेने जाते हैं। आप खूब आश्वासन प्रदेश अध्यक्ष देते हैं, लखनऊ बुलाते हैं कि हम इनकी समस्याओं का समाधान, शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान सरकार से करवाएंगे। पर मिलता क्या है? मिलता है। सही बात तो यही है, हाई पावर कमेटी का एक झुनझुना थमा दिया जाता है अब तक के इतिहास में 7 सालों के, और धीमे से पतली गली घर की पकड़ा दी जाती है। शिक्षा मित्र वहाँ क्या करने जाता है? अपने अधिकार के लिए जाता है, अपने वेतन के लिए जाता है, अपने जो बचा कुचा समय है, भविष्य है, उसकी मजबूती के लिए उसको लेने जाता है। पर आप लोग क्या करते हैं? जा करके सरकार के अधिकारियों से वार्ता करते हैं और सरकार के अधिकारी हम लोगों को लॉलीपॉप दे करके, धीमे से आश्वासन दे करके, हाई पावर कमेटी का गठन करके, अनेक बार गठन करके जो है कि हमको घर भेज देते हैं और हम ठगे ठगे घर आ जाते हैं और जियो किसी चीज का हमें नहीं मिलता। ये शिक्षा मित्रों की वेदना है, पीड़ा है। आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं सभी लोग, तो आपकी जिम्मेदारी जवाबदेही है कि आपके रहते हुए 10,000 शिक्षा मित्र आपकी गलत नीतियों के कारण और सरकार की जुमलेबाजी के कारण प्राण त्याग दिए। ऐसे जी प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, ऐसे प्रदेश के हर जिलों के पदाधिकारी होते हैं कि हम पदाधिकारी, हमारी जिम्मेदारी जवाबदेही कुछ नहीं, हम लंबा लंबा भाषण दें। शिक्षा मित्र का हक कौन दिलाएगा? कोई दूसरे देश वाले दिलाएंगे क्या? आप हमको बुलाएंगे, ताली बजवाएंगे, खुद तो पतली गली से निकल जाएंगे, हमको भी घर भेजने के लिए मजबूर कर देंगे। एक लक्ष्य बना लीजिए कि हमको आमरण अनशन करना है, वार्ता नहीं करनी है। हमको जियो के साथ हमारी एक ही मांग हो, अस्थायीकरण और समान कार्य का समान वेतन। या हमको अस्थायी कर दें या समान कार्य का समान वेतन हमको दे दें, तभी हम आमरण अनशन तोड़ेंगे और तभी हम घर आएंगे। हम किसी के हाई पावर कमेटी के में नहीं फंसेंगे, न सीएम के आश्वासन में फंसेंगे, न हम सीएम से वार्ता करेंगे। हम सीधे जियो की बात करेंगे। हम लोगों को हाथ में जियो चाहिए। अभी आपने विधिवत देखा कि अनुदेशक के साथ क्या हुआ। आश्वासन मिला कि हम आपका कुछ लिखित में जारी करने जा रहे हैं कार्यवित्ती, कुछ हुआ नहीं हुआ। गद्दारी हो गई, हो गई। 70 मांग आप लेके जाएंगे, मांगे कुछ मान ली जाएगी और आर्थिक मजबूती की जो मांगे हैं वो लॉलीपॉप दे करके मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने हमारा साथ देने के लिए नहीं कहा था, प्रधानमंत्री जी ने हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं कहा था। हम लोग उनके बीजेपी के घोषणा पत्र में नहीं थे
आप नहीं जानते हैं क्या कि बीजेपी जुमलेबाज सरकार है और उस जुमले में आप फंसे हुए हैं? यानी आप फंसे नहीं, अब खुद शिक्षा मित्र को फंसाए हुए हैं अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए। अब तो हर शिक्षा मित्र कहता है कि अपना कोष भरेंगे और शिक्षा मित्रों को मरने के लिए सीधे छोड़ देंगे। ये किसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है? शिक्षा मित्रों की। अगर वाकई में आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, लीडर हैं, तो आमरण अनशन का ऐलान करिए ना, लखनऊ की धरती को जाम करिए ना। किसने रोका है? शिक्षा मित्रों ने रोका है। शिक्षा मित्र तो खुल के साथ देगा, खुलेआम साथ देगा और ऐसे बैठेगा कि अधिकारियों का दिमाग बैठ जाएगा, सरकार का दिमाग बैठ जाएगा कि अब हम क्या करें, ये तो जियो मांग रहे हैं और जियो उनको देना पड़ेगा। समान कार्य का समान वेतन या स्थायीकरण करें, इसी में हमारी सारी समस्याओं का निवारण है। हम 70 मांग लेके जाएंगे कि हमकी ये भी कर दीजिए, वो भी कर दीजिए, ऐसे भी कर दीजिए, वैसे भी कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप अस्थायीकरण एक मांग नहीं रखेंगे। अस्थायीकरण, अगर अस्थायीकरण अभी कोई दिक्कत है तो समान कार्य का समान वेतन का आदेश जियो के साथ कर दीजिए, हम लोग घर चले जाएंगे। हमको हाई पावर कमेटी नहीं चाहिए, हमको आपका आश्वासन नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ जियो चाहिए, समान कार्य का समान वेतन। जब हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी तो क्या 150 किलोमीटर वहीं पे रूम लेके रह लेंगे, एक सप्ते में एक बार 2 बार आ जाएंगे घर पे, फिर अपने आप रास्ता बन जाएगा समायोजन का, घर वापसी का, विद्यालय वापसी का। ये तो सबको पता है, पर नियति होनी चाहिए, एक नियत होनी चाहिए कि हमको करना है। चाहे कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हो, जिम्मेदारी और जवाबदेही उनकी है। अगर शिक्षा मित्रों को वो अपने बातों से, अपने आश्वासन से लखनऊ बुला सकते हैं तो शिक्षा मित्र भी उनसे बड़ी उम्मीद रखता है। इसलिए रखता है कि ये उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। शिक्षा मित्रों के अधिकांशतः उम्र तो लगभग बीत ही गई है, वो अपने बच्चों, घर परिवार के लिए जी रहा है, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर दम है तो आमरण अनशन करिए या सीधे अपना त्याग पत्र, अपने पद का त्याग पत्र दे दीजिए। जिसमें दम होगा वो शिक्षा मित्रों की लड़ाई लड़ेगा, जिसमें दम होगा वो आमरण अनशन करेगा, जिसमें दम होगा वो लखनऊ जाएगा, जिसमें दम होगा वो जियो के साथ आएगा। इसी के साथ मैं अभय सिंह डिस्ट्रिक्ट मऊ से सभी शिक्षा मित्रों से एक निवेदन करता हूं कि इनको, प्रदेश अध्यक्षों को, प्रदेश पदाधिकारियों को, जब हम 5 सितंबर को धरना में चलेंगे तो एक ही बात 1 घंटे तक रटवाएंगे कि हमको आमरण अनशन अगले दिन से करना है। ये सरकार को हम अवगत करा दें, सूचना दे दें किसी भी माध्यम से। जब तक हमारी मांगे न मानी जाए तब तक हम लखनऊ की धरती को नहीं छोड़ेंगे। और जियो अपने हाथ में लेकर के अपने घर सभी शिक्षा मित्र जाएंगे। इसी सोच, इसी आशा, इसी उम्मीद से सभी शिक्षा मित्र लखनऊ जाएंगे और प्रदेश के सभी पदाधिकारियों से मंच से 1 घंटा कम से कम बुलवाएंगे कि हम आमरण अनशन करेंगे, जियो साथ लेके जाएंगे, हम आमरण अनशन करेंगे, जियो साथ लेके जाएंगे। साथियों, अब मैं अपनी बातों को विराम देता हूं कुछ शब्द कहते हुए। ना कोई संघर्ष, ना ही कोई पछतावा, फिर क्या मजा आएगा जीने में, ये तूफान भी थम जाएंगे जब लक्ष्य रहेगा सीने में, जब लक्ष्य रहेगा सीने में।